इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। तब से लेकर अब तक भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई शानदार काम किए हैं। साइकिल व बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष यात्रा मंगल और चांद तक पहुंच गई है। आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। जब देश आजाद हुआ था तब हमारी स्थिति बहुत खराब थी। हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज तक नहीं था। अंतरिक्ष की कल्पना करना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन हम सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहे और फिर 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से इसरो का गठन हुआ, जिसका प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास तथा विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं में उनका उपयोग करना है। वर्तमान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक इसरो में कार्यरत हैं और इसरो दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसरो ने दुनिया के बीच अपनी पहचान कैसे बनाई और उसके रास्ते में कौन कौन सी अड़चनें आए। जब भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत हुई, उस समय अमेरिका और रूस में उपग्रहों का परीक्षण शुरू हो चुका था। साल 1962 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कर अंतरिक्ष के रास्ते पर अपना पहला कदम रखा और साल 1963 में थुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट के साथ भारत के औपचारिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 5 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की। इसी कड़ी में भारत सरकार ने जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई। सितंबर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले साराभाई का मानना था कि अंतरिक्ष के संसाधनों से मनुष्य व समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसरो की विकास यात्रा 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अंतरिक्ष की दुनिया में अपना नाम दर्ज कराया। हालांकि यह एक प्रायोगिक उपग्रह था, लेकिन इसी उपग्रह ने भारत के सुनहरे भविष्य के लिए नींव तैयार की थी। आर्यभट्ट उपग्रह का निर्माण इसरो के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय न तो भारतीय वैज्ञानिकों के पास आधारभूत सुविधाएं थीं और न ही पर्याप्त संसाधन। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के जज्बे के आगे ये समस्याएं छोटी पड़ गईं और इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन के मार्गदर्शन में युवा टीम ने आर्यभट्ट का निर्माण किया। बड़ी बात ये थी कि उपग्रह के निर्माण में जुटी युवा टीम ने पहले कभी भी अंतरिक्ष हार्डवेयर नहीं बनाया था। यह एक छोटा उपग्रह था। इसका वजन मात्र 360 किलो था, लेकिन इसे बनाने में 3 साल का समय लग गया। इस उपग्रह को बनाने से लॉन्च करने तक में 3 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा आया था। इसके बाद इसरो ने 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल परीक्षण कर भारत का नाम उन देशों में शामिल कर दिया जो अपने उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर सकते थे। इसके साथ भारत ने साल 1983 में INSAT-1B को प्रक्षेपित कर भारत के दूर संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। साल 1994 में PSLV का सफल प्रक्षेपण किया गया, जिसके जरिए भारत अब तक 50 से अधिक सफल मिशन प्रक्षेपित कर चुका है। इसके बाद भारत लगातार सफलता के झंडे गाड़ता गया। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा 1380 किलोग्राम का चंद्रयान-1 भेजा गया, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। चांद पर तिरंगा लहराते ही भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान-1 ने ही चांद पर पानी की खोज की थी। इसके बाद साल 2014 में इसरो ने मंगलयान को मंगल की धरती पर उतारकर कीर्तिमान स्थापित किया। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना। इसरो के इस मिशन में महज 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। खास बात यह है कि भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसे पहली बार में ही मंगलयान को मंगल पर भेजने में सफलता मिल गई थी। इसके ऊपर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनी है। इसी के साथ 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV-M-3 लॉन्च किया। इससे पहले भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए देश को विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था। 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन उपग्रह IRNSS लॉन्च किया। अब हमारे पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। इससे पहले हमें अमेरिका के GPS सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ता था। 27 मार्च 2019 को हमने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। अब भारत अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को नष्ट करने वाला चौथा देश बन गया है। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2019 को इसरो ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह समेत 29 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया।
इनमें 28 विदेशी उपग्रह शामिल थे। पहली बार इसरो ने एक ही मिशन से 3 अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित किया है। ये सिलसिला यही नहीं रुका। 22 जुलाई 2019 को भारत ने दूसरे चंद्र मिशन को रवाना किया। इससे बाहुबली नाम के सबसे ताकतवर और विशाल रॉकेट GSLV मार्क 33 के जरिए प्रक्षेपित किया गया। हालांकि यह मिशन असफल रहा, लेकिन देश ने इसे एक उपलब्धि के तौर पर देखा। इसरो सूर्य का अध्ययन करने वाले पहले भारतीय मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित करने की योजना पर काम कर रहा है। आदित्य L1 सूर्य का नजदीक से निरीक्षण कर विभिन्न जानकारियां जुटाने का प्रयास करेगा। 2030 तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना पर भी काम कर रहा है। इसके साथ पहले मानव मिशन गगनयान को भेजने की तैयारी भी जोरों पर है। गगनयान इसरो के सबसे बड़े रॉकेट GSLV मार्क 3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 से मिली सीख और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर चंद्रयान 3 पर भी काम जारी है। आए दिन अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ता इसरो अंतरिक्ष में हर रोज नई इबारत लिखता जा रहा है। आज भारत अपने ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में दूसरे देशों के उपग्रहों का प्रक्षेपण भी कर रहा है। जानकर हैरानी होगी कि PSLV द्वारा 34 देशों के 345 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। वर्तमान में 18,000 से अधिक कार्यबल के साथ इसरो अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है।